अब तीसरे की बारी है। इसरो का मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च होने को लिए तैयार है। तैयारियां तकरीबन पूरी हैं और चंद्रयान-3 लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान-2 2019 की इन तस्वीरों को शायद ही कोई भारतीय होगा जो भुला पाएगा। अपने रास्ते से डाइवर्ट विक्रम लैंडर की ये तस्वीर, लैंडर से संपर्क टूटने के बाद कमांड सेंटर की ये तस्वीर, और जिससे हर भारतीय का सीना पसीज गया वो थी ये तस्वीर। खैर, इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि चंद्रयान-2 चांद की सतह पर किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हार्ड लैंड हुआ था। सतह से करीब 2.1 किलोमीटर ऊपर से चंद्रयान-2 में गड़बड़ी शुरू हो गई थी और वो अपनी दिशा से भटक गया था। अगर उस समय भारत चांद पर विक्रम लैंडर को सही सलामत उतार देता तो भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन जाता। लेकिन शायद कुदरत को यह मंजूर नहीं था। भारत के चंद्रयान-2 से पहले इजराइल चांद पर परास्त हो चुका था। इजराइल स्पेस एजेंसी का बर्सित लैंडर एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हार्ड लैंड हुआ था। इसके अलावा 25 अप्रैल 2023 को जापान की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी द्वारा भेजा गया होकुटो आर लैंडर भी चांद पर उतरते वक्त किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से सतह पर क्रैश लैंड हो गया। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी, लेकिन उस गलती से सीखकर निर्णय किया है कि चंद्रयान-3 का जो कि लॉन्च किया जाएगा। 3 सालों से चंद्रमा-3 पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं कि आखिर इस मिशन में क्या होगा, कितना खर्चा होगा और वो चांद पर क्या करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इस चंद्रयान-3 के बारे में जानेंगे एकदम डिटेल में। चंद्रयान-3 भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का प्रोजेक्ट है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान-3 के मिशन में 600 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा कि एक लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करवाना। लेकिन यह मिशन इतना कठिन इसलिए बन जाता है क्योंकि भारत चंद्रयान-3 को साउथ पोल पर लैंड करवाना चाहता है। अब साउथ पोल पर दिक्कत यह है कि हम साउथ पोल पर किसी भी चीज से सीधे कम्युनिकेट नहीं कर सकते और ना ही वो कम्युनिकेशन रियल टाइम में होगा। ना तो हम चांद के साउथ पोल को सीधा ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए लैंडिंग इतनी कठिन बन जाती है और यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। इसके अलावा अब तक साउथ पोल के इलाके को इतना ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है, इसलिए हमें वहां के बारे में इतना नहीं पता है। इसलिए भी साउथ पोल पर लैंड करना थोड़ा मुश्किल काम है। इसरो का चंद्रयान-2 भी साउथ पोल पर क्रैश लैंड हुआ था और अब चंद्रयान-3 को भी साउथ पोल ही उतरने का प्लान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कई बड़े हिस्सों पर मौजूद क्रेटर अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी से अछूते हैं। कह लीजिए कि वहां एक किस्म का परमानेंट शैडो, स्थायी छाया है। इस वजह से वहां का तापमान काफी कम है और वहां बर्फ मिलने की संभावना है।